नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणेश जी की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी में सभी इंसानों का परीक्षा लेने का सोचा। वह पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया। उन्होंने हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में थोड़े से चावल के दाने ले लिए और फिर इधर उधर घूमने लगे और साथ में आवाज़ लगाते हुए चल रहे थे। वह ऐसा बोल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। ऐसे ही थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल हाथ में लेते हुए गली गली में जा रहे थे। सबको बोल रहे थे। वह तो सबकी परीक्षा ले रहे थे। गणेश जी सबकी परीक्षा ले रहे थे कि कौन खीर बनाता है। लोग तो उन पर हंस रहे थे। वह बोल रहे थे, इतने से चावल और थोड़े से दूध से खीर नहीं बनेगी। उन्हें क्या पता था, यह तो गणेश भगवान जी है। गणेश जी ने यह सुना और मुस्कुराए और आगे चल गए। ऐसे ही पूरे गांव में घूमने लगे, गली गली में चक्कर लगाने लगे कि मुझे खीर बना दो। पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी गली गली में जोर जोर से पुकारते हुए बोल रहे थे। तभी शाम को एक बुजुर्ग औरत बाहर बैठी हुई थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन वह बहुत अच्छी थी। वह बोली, बेटा मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। बेटे तुम अंदर आ जाओ। तो गणेश जी बोले, माता जी चावल और दूध डालने के लिए बर्तन ले आओ। तो वह बुजुर्ग आंटी अंदर से 2 छोटी छोटी कटोरी लेकर आती है। तो गणेश जी बोले, बड़े बड़े बर्तन लेके आओ, छोटी सी कटोरी नहीं। बुजुर्ग आंटी एक पतीला लेकर आती है। उसने देखा गणेश जी चम्मच से दूध डाल रहे हैं और वह ख़त्म नहीं हो रहा, पतीला पूरा भर चुका है। तो गणेश जी बोले, माता जी आप खीर बना लो, मैं स्नान करके आता हूँ। तो वह माता जी बोले, बेटा मैं इतनी सारी खीर बनाकर क्या करूँगी, ये सब बर्बाद हो जाएगी। तो गणेश जी बोले, क्यों ना आप सभी गांव को दावत पे बुला लो। तो बुजुर्ग माता जी बोले, हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटे मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर माता जी ने बड़े प्यार से दिल लगाकर खीर बनाई और मुस्कुरा रहे थे। बुजुर्ग आंटी माता जी थे जो, उन्होंने खीर बनाई और सभी को बुलाने लगे। तो सभी लोग उस पर हंसने लगे, कहने लगे ये तो बहुत गरीब है, कैसे बनाएगी। लोग सोचने लगे, एक गरीब औरत इतनी सारी खीर कैसे बनाएगी, इतना सारा दूध चावल कहाँ से आया होगा। सभी ऐसे ही बातें करने लग गए। खीर बन चुकी थी और तब माता जी की बहू आई। उसने खीर निकाली और दरवाजे के पीछे छुपकर खाने लगी और हाथ जोड़ा, गणेश भगवान जी भोग लगाओ। तभी थोड़ी देर बाद बालक आते हैं जो गणेश जी का रूप धारण किया था। माता जी ने कहा, बालक तुम खीर खा लो। उस बालक ने कहा, मेरा पेट तो भर चुका है। जब आपकी बहू ने कहा था
गणेश जी भोग लगा लो, तब मैंने खीर खा ली थी। अब तुम सभी गांव वालों को खीर खिला दो। माता जी बोली, मैं इतनी सारी खीर क्या करूँगी? तो बालक बोला, 4 दिशाओं में कटोरी में डालकर खीर रात को रख देना। सभी गांव वालों को खीर खिला दी थी और तब भी इतनी सारी खीर बच चुकी थी। तो माता जी ने चारों दिशाओं में खीर रख दी और रात को सो गई। जब सुबह उठकर देखा, खीर की जगह इतने सारे सोने हीरे मोती बन चुके थे। वह इतनी हैरान हो गई। तब वह माता जी इतनी खुश हो गई, गणेश भगवान जी को नमस्कार करने लगी। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। पहले तो खाने को खाना नहीं था, मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी। अब मेरे पास इतने सारे हीरे मोती आ गए हैं, मेरे सभी दुख दूर हो गए हैं। गणेश भगवान जी की जय हो। माता जी बोली, जैसे आपने मुझे दिया, सभी कहानी सुनने वालों को सभी को दे, सबका दुख दूर करें। जय गणेश भगवान जी की जय।